हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रिचा आपके अपने चैनल ज्योग्राफी वंडर में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एशिया का पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने एशिया की तटीय सीमाओं के बारे में पढ़ा था और हम इसके आंशिक क्षेत्रों में थोड़ा अध्ययन करेंगे। एक वीडियो में भी ये भी पूरा नहीं होगा, लेकिन कोशिश करूँगी अधिक से अधिक हो सके। हमने सीमाओं के बारे में बात कर ली थी, यहाँ तक बता चुकी थी। यहाँ क्या था हमारा कारा सागर, ठीक है। कारा सागर के बाद में आता है हमारा जो है लप्ते सागर। यहाँ पर है हमारा लपतेव सागर, लपतेव सागर जो मैं बता रही हूँ सारे मैप में, नेट पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं और जो भरने को आ चुके हैं, ठीक है। लपतेव सागर के बाद में आता है हमारा, ये मैंने बताया था, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर के बारे में बाद में आता है हमारा, देखो इसके बाद ये बने हुए हैं। पहला है हमारा अरल सागर, ठीक है। दूसरा है हमारा अदन, ये भी सागर है। तीसरा है हमारा बाल्कस, और ये है बैकाल झील, ठीक है। अरल, अदन, बाल्कस और बैकाल झील, ये इस तरह से ये थोड़ा गलत जगह बनी हुई है मैप में, वैसे ये यहाँ है लगभग तुर्की, उसके मंगोलिया के थोड़ा ऊपर, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि पामीर की गांठ, पर्वतों के बारे में बात करें तो पामीर की गांठ कहाँ पर पाई जाती है, तो ये देखो, ये हमारा भारत है, ये चीन है। चीन के पास यहाँ पर तिब्बत का पठार है, तिब्बत के पठार को ही पामीर की गांठ कहते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तिब्बत के पठार, और तिब्बत के पठार के बाद में दूसरा एक और गांठ पाई जाती है, जैसे ये पामीर की गांठ है, मैं लिख दे रही हूँ, पामीर की गांठ, पामीर या तिब्बत, ठीक है, ये तिब्बत का पठार है। और देखो ये यहाँ पर अगर आती है, ये हमारा भूमध्य सागर था, भूमध्य सागर के पास ये तुर्की है, तुर्की के पास ही यहाँ पर तुर्की की सीमा खत्म होती है, यहाँ पर है आर्मीनिया की गांठ। कौन सी है? आर्मीनिया की गांठ। जिस तरह से गांठ यहाँ से पर्वतों की संरचना पाई जाती है, इसी तरह से यहाँ पर भी पर्वतों का क्रम पाया जाता है। आर्मीनिया की गांठ के पास में दो पर्वत पाए जाते हैं, एक है पोंटस, दूसरा है टारस, ठीक है। ऊपर वाला है पोंटस और इसके नीचे है टारस, पोंटस और टारस पर्वत, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें, ये दो पर्वत हो गए। अब इस पर्वतों के बीच में एक मृत सागर भी पाया जाता है, ठीक है, और एक वान झील। अब ये दोनों चीजें कहाँ पाई जाती हैं, मैं इसे साफ कर दूं थोड़ा सा, क्योंकि देखो याद तो रहेगा ना, इधर लिख दीजिए टारस को मैं, टारस। अब देखो मृत सागर कहाँ है, वान झील कहाँ है। वान झील तो जो आर्मीनिया के घाट के पास पोंटस टारस के बीच में यहाँ पॉइंट बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे हम वान झील, सबसे अधिक सॉल्ट वाली झील, सबसे अधिक जो लवणता पाई जाती है वो वान झील, ठीक है, ये है हमारी वान झील। और मृत सागर कहाँ पर है, ये जो हमारा लाल सागर है, लाल सागर के पास में ये छोटा सा जो बना हुआ है, ये यहाँ पर है हमारा मृत सागर, ठीक है, वान झील, और ये दूसरा हो गया हमारा मृत सागर। इसके बाद में अब ये जो आर्मीनिया की गांठ बनाएगी है पोंटस और टारस, इसके बीच की उच्च भूमि को बोलते हैं अनातोलिया का पठार, अनातोलिया का पठार, जिसे बोलते हैं अनातोलिया का पठार, जो कहाँ पाया जाता है,
तुर्की में पोंटस और तारस के बीच की क्षेत्र कहलाता है हमारा अनातोलिया का पठार। ठीक है, अब अगर हम मारुस्थल की बात करें, मैं इसे थोड़ा साफ कर दे रही हूँ। अब यहाँ पर एशिया में मरुस्थल भी पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करती हूँ मैं गोबी के मरुस्थल की। तो वो कहाँ मिलता है? ये हमारा चीन है, ये तिब्बत, जो रूस है। चीन और रूस की सीमा पर यहाँ पर है ये गोबी का मरुस्थल। ठीक है, दूसरा मरुस्थल तकला मकान मरुस्थल है, जो चीन में है। चीन की सीमा के पश्चिम में यहाँ बनाएंगे तकला मकान मरुस्थल। ठीक है, तकला मकान मरुस्थल। और थार का मरुस्थल को बताइए कहाँ पर है? ये यहाँ पर पाया जाता है, ये पर राजस्थान है। यहाँ पर हम ये बना देंगे थार का मरुस्थल। ठीक है, मरुस्थल नजदीक। और इसको बोलते हैं अरब का मरुस्थल, क्योंकि ये अरब है। अरब द्वीप भी माना जाता है, तुम लोगों ने शायद पढ़ा होगा। अरब से प्राचीन चट्टानों में इसमें आता है। तो ये है हमारा अरब का सागर। ठीक है, अब हम बात करते हैं सॉल्ट रेंज। कुछ पर्वतों की बात कर लेते हैं। वैसे पर्वत तो बहुत सारे हैं, एक साथ नहीं कराऊंगी, 2 बार में कराऊंगी। अब हम पहले छोटी छोटी मुख्य मुख्य पर्वत हैं उनके बारे में बात करते हैं। सॉल्ट रेंज बहुत आता है एग्जाम में बनने को। तो जो भारत और पाकिस्तान की सीमा है, तो उस पाकिस्तान की सीमा पर ऊपरी क्षेत्र में यहाँ पाया जाता है सॉल्ट रेंज। सॉल्ट रेंज कहाँ पाया जाता है? भारत और पाकिस्तान की सीमा पर। इसके बाद आता है हमारा सुलेमान पर्वत। और ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर यहाँ पर है सुलेमान पर्वत। ठीक है, ऊपर है सॉल्ट रेंज पाकिस्तान के ऊपर, और नीचे थोड़ा सुलेमान पर्वत। इसके नीचे का जो क्षेत्र जहाँ पर ये चौड़ा हो रहा है, इसको बोलते हैं बलूचिस्तान। इसे क्या बोलते हैं? बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान की जहाँ सीमा बनती है, यहीं पर किरथर पर्वत है। किरथर पर्वत। ठीक है, क्लियर है? सॉल्ट रेंज कहाँ पर है? पाकिस्तान के ऊपरी क्षेत्र में। और जहाँ पर अपना सॉल्ट रेंज के नीचे पश्चिम में पाकिस्तान के सुलेमान, फिर सुलेमान और पाकिस्तान के दक्षिण में जो जहाँ पर पाकिस्तान चौड़ा होता है, वहाँ से बलूचिस्तान शुरू होता है। और बलूचिस्तान की सीमा पर ही पाकिस्तान बलूचिस्तान सीमा पर ही किरथर पर्वत पाए जाते हैं। ठीक है, अब एक चीज रह गई थी, मैंने तुम्हें सखालिन द्वीप समूह और क्यूराइल द्वीप समूह 2 के बारे में बताया था। ठीक है, तो ये क्यूराइल द्वीप समूह और सखालिन द्वीप समूह, तो जो जापान के ऊपर है उसे बोलते हैं हम सखालिन द्वीप समूह। ये है सखालिन द्वीप समूह और ये है क्यूराइल द्वीप समूह। ठीक है, सखालिन द्वीप समूह और क्यूराइल द्वीप समूह। ये हो गया हमारा एशिया का सेकंड पार्ट, जिसमें मैंने काफ़ी कुछ कराने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे और जो हमारे खनिज हैं और जो पर्वत रह गए हैं उनके बारे में बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल।